राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, नए साल के शुरू होने से पहले अपने घर ले आएं ये चीजें, माँ लक्ष्मी की होगी आपके ऊपर कृपा। दोस्तों, नया साल आने ही वाला है और आप अपने घर में खुशियों के साथ धन लाभ भी चाहते हैं, तो आपको अपने घर में ये कुछ चीजें लानी होंगी। दोस्तों, नया साल बहुत जल्दी ही आने वाला है और बीता हुआ साल कुछ लोगों के लिए अच्छा रहा तो कुछ लोगों के लिए बुरा रहा। दोस्तों, बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन लोग अपने आने वाले कल को संवारने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं और हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए नई उमंगें और नई उम्मीदें लेकर आए। कुछ ऐसा समय हो जिसमें ना कोई बीमारी हो और ना ही धन की कमी हो और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसी प्रयास में लोग कई तरह के तरीके आजमाते हैं। कुछ लोग साल के समापन और शुरुआत में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, तो कुछ लोग घर में दीपक जलाकर नए साल का स्वागत करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हवन आदि करके ईश्वर से अपने आने वाले साल की मंगल कामना करते हैं। और ऐसी ही कामनाओं और धन लाभ के लिए आप नए साल के आरंभ से पूर्व अपने घर में कुछ चीजें जरूर लाकर रखें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ धन वर्षा भी हो सके। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं। इनमें से आप कोई भी चीजें ला सकते हैं, जिससे कि आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो और आपके घर की बाधाएं भी दूर हो सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। नंबर 1, दोस्तों, नए साल पर आप अपने घर में ये पौधा ला सकते हैं और माना जाता है कि ये पौधा धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। और खास बात यह है कि नए साल की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है, तो ऐसे में 2024 के पहले हफ्ते के शनिवार को आप इस पौधे को घर के गमले में अवश्य लगाएं, यानी शमी का पौधा। तो शमी के पौधे को आप अपने घर में शनिवार के दिन यानी के 6 जनवरी 2024 को अवश्य लगाएं और माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और साथ ही शनिदेव और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। नंबर 2, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह घर में लगाना बेहद शुभ होता है। ये जिस स्थान पर लगाया जाता है उस पूरे स्थान को सकारात्मकता से भर देता है। तो पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति जी का प्रतीक माना गया है। जब भी पूजा पाठ होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये चिन्ह घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर की समृद्धि में वृद्धि करता है। घर को धन धान्य से भरने के लिए आप नए साल से पहले अपने घर में इस चिन्ह को जरूर लगाएं, जिससे घर में खुशहाली के साथ माता लक्ष्मी का आगमन भी हो। नंबर 3, दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है और जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा मौजूद होता है वहाँ कभी भी अशांति नहीं होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। वैसे तो आमतौर पर हर घर में ये पवित्र पौधा होता ही है और घर की महिलाएं इसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा और अर्चना भी करती है। लेकिन यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर किसी कारण से यह सूख गया है, तो नए साल के आगमन से पहले अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं और कुछ विशेष दिनों को छोड़कर नियमित रूप से तुलसी में जल देने के साथ इनकी आरती भी अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु प्रिया है और जिस घर में तुलसी माता होती है उसमें सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है।
नंबर 4, दोस्तों सूर्य भगवान की तस्वीर घर में लगाने से सुख समृद्धि आने की मान्यता है और ये तस्वीर घर की दीवारों को खूबसूरत भी बनाती है। साथ ही व्यक्ति की किस्मत चमकाने का भी काम करती है। तो अपने घर में आप भगवान सूर्य नारायण की तस्वीर अवश्य लगाएं या फिर उगते हुए सूर्य की तस्वीर भी लगा सकते हैं। नंबर 5, दोस्तों नया साल आने से पहले अपने घर में चांदी के हाथी का स्टेच्यू भी ला सकते हैं और मान्यता है कि चांदी के हाथी को घर में रखने से धन दौलत में वृद्धि होती है और साथ ही राहु और केतु का बुरा प्रभाव भी कम होता है। तो आप चाहे तो चांदी का छोटा सा हाथी भी अपने घर में ला सकते हैं। अगर आप चांदी का हाथी नहीं खरीद सकते तो भी कोई बात नहीं, आपको दुकान में स्टील का भी अपने अनुसार मिल जाएगा। चाहे तो चांदी का ठोस हाथी खरीदे या फिर स्टील का, लेकिन खरीदे जरूर। नंबर 6, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि के लिए शंख जरूर बजाना चाहिए। यही नहीं, भगवान विष्णु को स्नान कराने के लिए भी शंख का ही इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो नए साल के आगमन से पूर्व घर में शंख लाकर जरूर रखें और नियमित रूप से पूजा के समय शंख बजाएं और ऐसा करने से आपके घर का साले कलह क्लेश तो दूर होता ही है, साथ ही घर धन धान्य से भर जाता है। और कहा जाता है कि दक्षिणावर्ती शंख की यदि नियमित पूजा की जाए तो ऐसे घर में भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है और खुशियां आती है। नंबर 7, दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान जी को सबसे प्रिय है मोर पंख। तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख रहता है वहां साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। और यदि आप भी पाना चाहते हैं नए साल में खुशियां और अपने नए साल को सुखद बनाना चाहते हैं तो घर में मोर पंख लाकर जरूर रखें। आप एक मोर पंख हमेशा पूजा स्थान पर रखें और दूसरा घर की तिजोरी या फिर जहां आपके घर का धन रखा जाता है वहां पर रख दें। निश्चित ही नए साल से पहले घर में मोर पंख लाना आपको खुशियों से भर देगा। नंबर 8, दोस्तों अब जानते हैं माता लक्ष्मी को घर की तरफ आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। तो लक्ष्मी जी के चरणों को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये चरण लगे होते हैं उस घर में सुख समृद्धि तो आती ही है और धन की वर्षा भी होती है। दरअसल लक्ष्मी जी के चरण साक्षात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक तरीका है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक जरिया है। तो इन चरणों को घर में स्थापित करने से खुशहाली आती है, इसलिए नए साल से पहले चरण अपने घर में जरूर लाकर लगा दें। नंबर 9, दोस्तों नए साल में आप अपने घर में धातु के कछुए या फिर धातु के कछुए की तस्वीर ला सकते हैं। इसे घर में लाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप अपने अनुसार चांदी का कछुआ ला सकते या फिर पीतल का या फिर कांसे का भी ला सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार घर में इन चीजों को रखने से आपका आने वाला साल खुशियों से भर जाएगा और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी।